कक्षा 8 के आज हमारा टॉपिक रहने वाला है 5वां चैप्टर रहने वाला है। तो अध्याय नंबर 5वां, इसका क्या नाम है, वर्ग और वर्गमूल। तो इससे संबंधित है, इसमें हम प्रश्नावली करेंगे 5.1 और 5.2 और इसका साथ ही परिचय। ठीक है, क्या क्या परिचय इसके बारे में, तो वो भी साथ में कवर करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तो इसमें जो मेन परिचय है वो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले। तो देखो, इसमें ये वाला परिचय है कुछ और रोचक प्रतिरूप। तो इसको मैं किताब से समझा लेता हूँ। मेरे पास एक किताब है, तो इस किताब से डायरेक्ट आपको समझ आ जाएगा। चलिए तो किताब से समझाते कहाँ गए 5वां चैप्टर। अब देखो, ये वाला है, कौन सा, ये देखो। इसमें और इसमें अंतर कितने को देखो, एक के साथ 2 ऐड किया 3 आ गया, 3 के साथ, अब इसके बाद कौन सा है, 3 आता है, तो इस 3 के साथ 3 और ऐड कर दो। देखो यहाँ पर 2 3 4 5 ऐसे ऐड करते जाओ, आगे 6 7 ऐसे ऐड करते जाओगे तो ये एक त्रिभुज की तरफ बनेगा। कौन सा बनेगा, एक त्रिभुज के आकार में बनेगा, यानी त्रिकोणीय बनेगा। ठीक है, तो देखो जब 1 का बनाए तो कोई बात नहीं, जब 2 का बनाए तो देखो ये ऐसा बन रहा नहीं बन रहा, ये ऐसा बन रहा है, ये भी ऐसा बनेगा, ये भी ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो इसी बोलते हैं त्रिकोणीय कोणीय संख्याओं का जोड़। ठीक है, जैसे देखो अब ये ऐसा बनता था तो इसको त्रिकोणीय बनाया और कुछ नहीं किया, त्रिकोणीय। ठीक है, तो ये त्रिकोणीय हो गया। तो देखो इसमें भी 2 ऐड किए, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 ऐड किया, 3 के बाद 4 आता है, 4 ऐड किया, 5 ऐड किया, 6 ऐड किया, तो ऐसे करते जाओगे तो ये ऐसा डायग्राम बनता रहेगा। आई बात समझ में आया था? ओके, तो इसे बोलते हैं त्रिकोणीय कोणीय संख्याओं का जोड़। इसके बाद चलते हैं, मैं नेक्स्ट संख्या समझाता हूँ। मैंने सब कॉपी में लिख कर रखा है, तो जिससे आपको बेहतरीन समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या। अरे थेरी, ये क्या टॉपिक दे रहा है? अरे कुछ नहीं है, बहुत सरल है। ये वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या मैंने इसलिए लिख कर रखा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो देखो पहली संख्या आपको पता है, 1 का वर्ग करते हो तो 1 ही आता है, यानी 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा। मेरा थोड़ा यहाँ ब्लैक हो रहा है तो उनको लाइट सेट करना पड़ेगा। ये हो गई लाइट चालू। अब देखो ये 1 का वर्ग करोगे तो 1 आया, ये बात ध्यान रखो, यानी 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसने ये बोला है कि आप ऐसी संख्या का वर्ग करो, जैसे कि आपने 1 का वर्ग किया, ठीक है, उसके बाद 2 आता है, 2 का वर्ग किया, 4 आया। यानी 2 कोई भी संख्या, एक का वर्ग तो 2 नहीं होता है, नहीं 3 होता है। अरे कहने का मतलब है 1 का तो वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 होता है। तो 1 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में जो संख्या दे रखी है, जो बीच में संख्या रहती है ना, वो संख्या का क्या होता है, बीच वाली संख्याओं का जोड़ वर्ग संख्या नहीं होती है। मतलब ये इनका वर्ग थोड़ी ना होता है, इनका भी वर्ग थोड़ी ना होता करते। कहने का मतलब है 1 का वर्ग किया, इस 4 का वर्ग किया, मतलब 1 का वर्ग किया, 2 का वर्ग किया, 2 का वर्ग किया 4 है, 1 का वर्ग किया तो 1 है। तो इनके बीच में जो संख्या बची उसे बोलते हैं 2 वर्गों की संख्या। यानी 1 का स्क्वायर किया, ठीक है, और 2 का स्क्वायर किया तो 4 है। तो इनके बीच में 2 संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। तो ये वर्ग संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि ये किसी का वर्ग है भी नहीं, तो किसी संख्या का वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे आपको कितनी संख्या मिली, 1 और 2 मिली। इसी प्रकार चलते आगे। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 के बाद 2 का वर्ग किया, ठीक है, 2 का वर्ग किया तो 4 है मेरे पास, 2 का वर्ग किया 4 है। 2 के बाद किया था 3 आता है, 3 का वर्ग किया तो 9 आया। यानी एक तो 4 है, एक 3 आया, यानी एक इसका वर्ग है, ये 2 का, ये 3 का। आई बात समझ में आता? ठीक है, तो देखो जब 2 का वर्ग किया 4 आया और 3 का वर्ग किया जब 9 आए, और इनके 4 और 9 के बीच में जो संख्या बची है ना, वो कितनी, 1 2 3 4, 4 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 वर्गों की संख्या, यानी 2 का स्क्वायर किया तो 4 है और 3 का स्क्वायर किया 9 है। तो इनके बीच में 4 संख्या है जो वर्ग संख्या नहीं है। क्या ये वर्ग संख्या है? नहीं है, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, लेकिन ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ये बात आई समझे? इसी प्रकार 9 है तो ठीक है, 3 का स्कोर किया, ठीक है, 3 का स्कोर किया 9 आया, 9 आया, ठीक है, 9 आया। तो उसके बाद 3 के बाद क्या था, 4 आता है, तो 4 का स्कोर किया तो कितना है, 16 है। यानी यहाँ पर तो ये 3 का है, यहाँ पर ये 4 का है। तो इनके बीच में जो संख्या बची है ना, वो वर्ग संख्या नहीं है। तो कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी, इनके बीच में संख्या है जो वर्ग संख्या नहीं है। आई बात ध्यान अब रखोगे। उसके बाद ये वाला 4 मैंने यहाँ पे ले लिया, नीचे कर लेते हैं। अब मेरे पास कितने 4 है, कितने, तो 4 का स्कोर क्या, वर्ग वो 16 है, और 5 4 के बाद किया था 5, 5 से भी 25 हुए।
तो इनके बीच में जो संख्या बची है वो संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 संख्या है जो वर्ग संख्या नहीं है। आज बात समझ में, ये टॉपिक हो गया अपना परिचय कंप्लीट। उसके बाद करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। अब यहाँ पर देखो, हाँ इनको आप जोड़ने बैठो, क्या करोगे, ऐसे यहाँ पर देखो 1 3 4 4 5 9 ऐसे जोड़ना है। नहीं ऐसे जोड़ना नहीं है, ये विषम संख्या का जोड़ है, लेकिन इसको कैसे करना वो समझो। जोड़ तो हम सकते हैं लेकिन करना कैसे वो समझो। यहाँ पर कितना, एक का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 + 3 कितने हो रहे, 4 हो रहे, सही लिखे, 1 + 3 4, 4 और 5 9, लेकिन हमको जोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और ये सारी संख्या विषम है, देखो ये एक भी विषम है, ये भी विषम, विषम 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 विषम, ये भी विषम संख्या, विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या, सारी विषम संख्या, ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। विषम संख्या का जोड़ यानी, अब देखो ये सारी संख्या विषम वाली बात आई, ठीक है। इनको 1 और 3 को जोड़े तो 4 होंगे, 1 और 3 5 जोड़ोगे 9 होंगे, इनको जोड़ोगे 16 होंगे, इनको जोड़ोगे 25 होंगे, ये बात समझ आई, ठीक है। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं करना है, यहाँ पर कितनी संख्या, एक संख्या, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, यहाँ पर दो संख्या 1 और 2, ये कितनी संख्या, 2 संख्या, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया। यहाँ पर कितनी संख्या, 1 2 3, 3 है तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, कितनी संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, यानी 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया। तो यहाँ पर देखो इतनी लंबी आएगी तो ऐसे तो कहीं काउंट होगा, 1 + 3 5 7 9, ऐसे काउंट तो करने में जो ऐड करके टाइम लगेगा। तो इसके लिए संख्या गिनो डायरेक्ट, 1 2 3 4 5 6 ऐसे और ये 7, तो 7 से स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, वो लिख लिया, है ना, 7 का स्क्वायर लिख लिया। ये बताइए समझ में यहाँ तक। तो चलिए आगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग, क्या बोला, क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग बोला है, यानी आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है। देखो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, 9 ले लिया, 9 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 3 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर मैंने 3 लिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये बात है समझ में, ठीक है। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है, मैं आपको, मेरे पास रफ बुक है उससे मैं हल करके दिखाता हूँ आपको। मैं यही दिखा देता हूँ, देखो आपके पास दे रखा है 3 का स्क्वायर 9 होता है, आई बात समझ। अब यहाँ पर देखो आपको एक फॉर्मूला लगाना है जिससे आपको यहाँ पर क्रमागत संख्या मिलेगी। कौन सी मिलेगी, क्रमागत। तो देखो पहली बात है, लगा 3 का स्क्वायर और -1, एक ये लगा लो, एक लगा लो, 3 स्क्वायर +1, आपको 2 संख्या मिलेगी। 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 कितने हुए, और इसके बट्टे में 2 लगा लो, इसके बट्टे में 2, ये भी हमने किया है, ठीक है। अब देखो ये वाला करना है, इनके बीच में जो संख्या मिलेंगी वो भी कितनी होगी, 9 होगी, ये बात ध्यान रखना जिनको ऐड करके। तो 3 का स्क्वायर किया 9, 9 - 1 एंड 3 का स्क्वायर किया 9, 9 - 1 बट्टे 2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 8/2 लिख सकते हैं, यानी 2 बटे, यानी 2 का भाग इसमें किया तो 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, यानी 9 + 1 कितने हुए 10, तो 10/2 यानी 5, यानी आपको एक 2 संख्या मिली है 4, एक मिली है 5, 2 मिली है तो 2 को लिखो, 4 + 5 कितने हो रहे, 9 हो रहे। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर बराबर 9 हो रहे, और संख्या कौन सी मिली, 4 + 5, ये भी करोगे तो भी सेम है। अभी बात समझे, यानी छोटी संख्या उसको तो घटानी है, बड़ी संख्या से प्लस करनी है, यानी अब इसको करो, एक बार करो 3 स्क्वायर -1, एक 3 स्क्वायर +1, अभी बात समझे। उसका इसने और दे रखा है 5 का स्क्वायर, कितने का दे रहा है, 5 का स्क्वायर, हम पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, पता है, लेकिन हमको वो वाला फॉर्मूला लगाना, 5 का स्क्वायर -1, इधर 5 का स्क्वायर +1, साइज को ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर -1 था a स्क्वायर +1, ये भी फॉर्मूला बढ़ा सकते हैं इसका। लेकिन आप ये समझो, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 -1 बटे 2, यहाँ पर बटे 2 लगेगा, फिर बटे 2, यानी 25 + 1/2, तो यहाँ पे देखो 25 में से एक गया तो यानी 24, और बटे 2 यहाँ पर 26/2, आई बात समझना। इसको करो तो 2 का भाग गया इसमें 12 बार, इसमें गया 13 बार। अब देखो 12 + 13 जोड़ दो, कितने होंगे, 25 होंगे। तो देखो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, लेकिन आपको इस विधि से करना है, अभी बात समझे। तो हमने यहीं पर ये किया है, देखो एग्जाम्पल मैंने दे लिए इतने, देखो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 7 का स्क्वायर किया 14 49 है, उसमें से एक बार 11 - 1 किया और बटे 2 किया तब 24 आए,
अरे 7 7 माइनस 1 किया, यहाँ पर क्या करोगे, अरे फॉर्मूला इस पे कौन सा लगेगा, इस सेम लगा है, यहाँ पर 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 यानी 48, 48 के अंदर भाग दोगे 24 आ जाएगा, इस तरफ 25 आ जाएगा। ठीक है, 50 होगा तो 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये भी किया, देखो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया दूसरा फॉर्मूला, जैसे 61 61 121 है तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर यानी 121 का स्क्वायर प्लस 1 बटे 2, इसे भाग दोगे तो क्या आएगा 61 आ जाएगा, इसी प्रकार 60 आ जाएगा। आई बात समझे, चले आगे। अब यहाँ पर देखिए क्या मैं, देखो यहाँ पर पहले ये वाला फॉर्मूला पढ़ो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस अरे बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला पढ़ लिया था पहले हमने, ये पढ़ा हुआ पहले भी, आप 7th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पर देखो ये 7th क्लास में है तो इसलिए आप 7th क्लास में पढ़ गए, लेकिन इसमें कुछ नहीं, बी की जगह अब 1 दे रखा, क्या दे रखा 1, तो ए प्लस 1 ए माइनस 1, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर देखो ये सब सभी का फॉर्मूला है, तो ए प्लस 1 तो एक बार करना ए माइनस 1, इसको बराबर लिखोगे ए स्क्वायर माइनस 1। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पर क्या दे रहा है 11, यहाँ पर क्या दे रहा है 13 दे रहा है, तो मैं इसके बीच में कौन सी संख्या 12 है, कौन सी 12 है, तो पहले मैं करूँगा 12। आई बात समझ। उसके बाद 12 माइनस 1 करूँगा, अरे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 माइनस 1 करूँगा तो 11 होगा। देखो 13 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 प्लस 1 करूँगा 13 नहीं होगा, और बीच में गुणा का सीन तो गुणा का सीन, मैंने 11 को तोड़ा और 13 को तोड़ा और कुछ नहीं किया। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पर मैंने ए माइनस का वाला, तो देखो ए की जगह 12 लिखा और -1 तो -1 किया। आई बात समझ। ए प्लस 1 यानी 12 प्लस 1 यानी ये किया मैंने, और बराबर इसको ये लिखना है तो लिख लो ये वाला, तो 12 का स्क्वायर -1 ये होगा। आई बात समझ। इसको करो तो इसको भी क्या करोगे, इसके बीच में कौन सी संख्या आती है, 14 आती है, तो 14 प्लस 1 गुणा 14 माइनस, नहीं 14 माइनस यहाँ पर करना कोई बात नहीं, 14 माइनस 1, देखो यहाँ पर कर लो माइनस, यहाँ पर कर लो प्लस, ठीक है। यदि 14 माइनस 7 करोगे 13 आ जाएगा, 14 प्लस 1 करोगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। और बराबर हमको क्या लिखना, 14 का स्क्वायर -1, बात ही समझे। इस टाइप से लिखा है मैंने, ए का मान ये रहा 14। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 29 वाला, 29 है और 31, इसके बीच में कौन सा आएगा 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 करोगे तो 29 आएगा, गुणा का सीन है गुणे का लिखा। 31 को क्या लिखोगे, 30 प्लस 1 करोगे तो 31 आएगा, यस आएगा। इसको क्या लिखोगे, 30 का स्क्वायर -1। आई बात समझ में। ये आपको इसको ऐसे करना है और आगे भी आएगा उसको ऐसे ही करेंगे। 30 माइनस 1 करोगे तो 29 आ जाएगा, और 30 प्लस 1 करोगे तो 31 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा करोगे तो इसको ऐसे कर दो, 30 का स्क्वायर यानी 900 माइनस 1, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको बुक में इतना देगा इतने करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद चलते आगे और हमारी प्रश्नावली स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक करने के बाद हमारी प्रश्नावली स्टार्ट हो जाती है। तो प्रश्नावली है हमारी 5.1, तो इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का के इकाई अंक क्या होंगे। तो क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। यहाँ पर इकाई का अंक देखो, इकाई दाई, यहाँ पर भी देखो क्या होता है, ये इकाई का अंक है, ये दाई का सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा हजार। आई बात समझ में। यहाँ पर देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार दज्जा। आई बात समझ। आपने पढ़ रखा है, ठीक 5वीं क्लास में थे ये, ठीक है। तो अब इसको करना सॉल्व, क्या करना, इसको हल करना है। ब्राउन हो रहा है तो कोई बात नहीं, अब इसको करेंगे। तो 81 यानी 81 में क्या, इकाई का मान कौन सा, 1 है, तो 1 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो वही हमको लिखनी बात। तो अभी यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर 81 है तो यहाँ पर लिख लो उत्तर करके, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ इसके सामने, ठीक है। तो उत्तर यानी 81 में इकाई का अंक बोला इसने, इकाई का अंक, तो इकाई के स्थान पर क्या है, 1 है। इकाई के स्थान पर क्या है, 1। तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 है तो इसका वर्ग करोगे यानी, और इसका वर्ग यहाँ ये भी लिख सकते हो, और 1 है, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग
1 ये लिख सकते हो। ब्राउन हो रहा है थोड़ा बहुत, 2 मिनट रुकना, हाँ हो जाएगा ठीक। ये हो गया, कोई बात नहीं। अब इसका उत्तर मैं इसके सामने लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 चौक 72, 72 में इकाई के स्थान, इकाई के स्थान पर क्या है, इसमें इकाई के स्थान पर क्या 2 है, तो लिख लो 2 हैं और 2 का वर्ग क्या होता है 4। आई बात समझ में, यहीं पर लिख लो उत्तर 9, अरे 799 में इकाई के स्थान, इकाई के स्थान भी है 9 है, 9 है और 9 का वर्ग कितना है, कैसे होता है। आई बात समझ में, ऐसे लिखना सारे हो जाएंगे आप सब, मेरे को तो पता है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट लिख लो उत्तर, यहाँ पर क्या दे रहा 3853 में इकाई के स्थान, इकाई के स्थान पर क्या 3 है, 3 है और 3 का वर्ग क्या होगा 9। अब बात यहाँ तक समझ में, यहाँ पर भी लिख लो उत्तर में, तो 1234 यानी 1234 में इकाई के स्थान, इकाई के स्थान पर क्या है 4, 4 है और 4 का वर्ग 16। आई बात समझ में, यहाँ पर लिख लो उत्तर में 26 में इकाई के स्थान, स्थान पर क्या है 7 है और 7 का वर्ग क्या होता है, और 7 का वर्ग 49 होता है, 49। अब लिख लो उत्तर, तो इकाई दई सैकड़ा हजार 1000 यानी 52,798 में इकाई के स्थान, ये स्थान पे क्या 8 है, 8 है और 8 का वर्ग 64 67 कितने हो रहे, वही बात समझ में। उसके बाद क्या दे रखा है 0, तो इसमें क्या लिखोगे, तो इकाई दई सैकड़ा हजार 10,000 1825 यानी उत्तर में लिख लो। मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है आपको। तो 1825 में इकाई के स्थान, इकाई के स्थान में क्या है 0 है और 0 का वर्ग 0। आई बात समझ में, इसका लिखो उत्तर में कितने 12,709 से में इकाई, इकाई के स्थान, इकाई के स्थान में क्या 6 और 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितने होता है 36। आई बात समझ में। इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में 555 में इकाई के स्थान, इकाई के स्थान में क्या 5 और 5 का वर्ग 25 लिख लो 25।
आज बात समझ में, ये पहला क्वेश्चन समाप्त। ऐसे लिखना है पहला क्वेश्चन, देख लो। चलते हैं उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला करते दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन के बाद निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण कीजिए। ठीक है, इसका कारण के साथ बताएंगे इसका। तो इसमें एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी पहले। देखो जैसे इस क्वेश्चन में तो वो लाइन है ना, हर जगह लिखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में भी लिखो, मतलब इस प्रश्न में भी लिखो, यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर भी, यानी प्रत्येक में लिखोगे। लेकिन मैं आपको एक बार लिख कर दिखा देता हूँ, उसके बाद आप ये लाइन लिख लेना। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में। तो हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर लिख लो, हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से निकलो, स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग क्या लिखो, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई, क्या लिखोगे, इकाई अंक। तो इसमें इकाई अंक क्या लिख सकते हैं, जाएंगे वो लिखेंगे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो क्या लिखना, 9 हो तो, 9 हो, ऐसे लिखो 9 होते, यानी 6 और 9 होते हैं। देखो अब ये लिखना आपको, हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ यही लाइन लिखनी है। देखो यहाँ पर लिखना, स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं की इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। ये लिख लिया। अब इसके बाद इसकी लाइन आपको खुद को लिखनी है। क्यों, ये कहाँ से आए, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये कहाँ से आए, ये यदि जानना चाहते हो तो वो भी मैं आपको दिखा लेता हूँ। तो इसको मैं अभी रफ कॉपी में दिखा लेता हूँ। देखो 1 का वर्गमूल करो, क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर पहले 1, कुछ क्या जाता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर 8, 9, 10। ये बात आपको पता है, ठीक है। अब सभी का वर्गमूल निकाल लो। 2 का वर्ग ये 4, 3 का वर्ग 9, ये इसका सभी का वर्गमूल निकलेगा। इसे बोलते हैं वर्गमूल, इसे बोलते हैं वर्ग संख्या करनी। ठीक है, इसका वर्गमूल करो। इसके बोलते हैं 4, 4 का 16, 5 का 25, इस 5 का वर्गमूल है 25। इसी प्रकार 37, 49, 64, 81 और 100। बस अब ये कहाँ से संख्या आई वो अब आप देखो, कौन कौन चीज़। अब इसमें देखो, इसमें क्या बोला है कि इसमें लास्ट वाला जो इकाई का अंक है, देखो वर्गमूल में इकाई का अंक, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 1 है। ठीक है, हाँ ये, उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 100 है, वापस 9 है, 4 है, 1 है और 0 है। ये थे, ये यहाँ से आए थे पूर्ण वर्ग संख्या। आई बात समझ में, ये यहाँ से आई थी, ये आ रही 0 ये वाले। ठीक है, तब यहाँ से करते इसका आंसर स्टार्ट। तो किस प्रकार इसका आंसर आएगा, करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर लिख लो, कितना दे रखा है, 1057 का 1057 का, इसमें इकाई का देखना, इसमें भी इकाई, 1057 का इकाई का अंक, कितना है, 7 है। ठीक है, इतनी बात समझे, 7 है, 7 है। अब यहाँ पर लिख लो, अतः हमको ये लिखना है क्या, वो हमने इकाई का अंक 7 है। ठीक है, 7 है। अब वो संख्या इसमें से है, नहीं है इसमें से, 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 7 तो नहीं है इसमें।
नहीं है, तो इसका वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अतः में ये लिखना है, अतः मैं देखो, अतः यह स्पष्ट है कि, अतः यह स्पष्ट है कि, ये लिखना, यह अतः ना, यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यह स्पष्ट रूप, ऐसे लिख लो, स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखना, ऐसे लिखो, पूर्ण वर्ग नहीं है। आई बात समझ में? इस प्रकार इसमें करेंगे। तो फर्स्ट वाली लाइन तो आप लिख लेना इसमें, ये वाली लाइन ये सेम टू सेम है। उसके मैं सेकंड वाली लाइन लिखता हूँ, तो कितना 23, 45 और 3 का इकाई, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक कितना है, 3 है, इकाई अंक 3 है। अतः यह स्पष्ट, यह स्पष्ट, एक मिनट, हाँ, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसमें 3 है, क्या 3 है, तो क्या 3 इसमें है, 1 0 4 5 5 और 100 और 9 है, तो इसमें 3 तो नहीं है, तो अतः ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार इसमें भी लाइन, ये फर्स्ट वाली लाइन आप लिख लेना, सेकंड वाली मैं लिखता हूँ। तो 7 9 2 8 का इकाई अंक कितना है, 8 है, ठीक है, 8 है। तो अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ पर भी है, लिख लो, पूर्ण वर्ग नहीं है। इस फिर अब मैं जल्दी लिखता हूँ, फर्स्ट वाली लाइन आप लिख लेना, मैं सेकंड वाली लिखता हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं 2 2 2 2 2 का इकाई अंक 2 है, 2 है, तो यहाँ पर लिख लो, अतः तो यह स्पष्ट, तो यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। आई बात समझे? लिखते जाओ, जो सारे क्वेश्चन रहे वो आप करते जाओ, बस ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट वाली लाइन आप लिख लेना, सेकंड वाली मैं लिख रहा हूँ, का इकाई क्या है, 0 है, 0 है इसमें, लेकिन 0 में भी कंडीशन है, कितने 0 होने चाहिए, 2 0 होने चाहिए, नहीं वो भी दिखा देंगे, कितने 0 होने चाहिए वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें 0 अंक, इकाई अंक कौन सा, 0 है। अतः आप लिखोगे, अतः तो यहाँ और लिख लो, यहाँ पर ऐसे करो, देखो इकाई स्थान पर क्या 0 है, ये बात है समझ में। इसके बाद यहाँ पर लिख लो, और यहाँ पर थोड़ी लाइन बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 0 है वो यहाँ तो 3 नहीं होने चाहिए, यानी विषम संख्या में 0 नहीं होने चाहिए, यहाँ पर 3 0 है, क्योंकि 3 0 होंगे संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ तो 2 या 4 ऐसे होना चाहिए, बड़ी बड़ी संख्या में, यानी सम संख्या में होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लो, इकाई के स्थान पर शून्य सम संख्या में क्या लिखो, सम संख्या में कौन कौन छोड़े, 2 होगा तो चलेगा, 4 होगा तो चलेगा, 6 होगा तो चलेगा, और 8 भी ले लो, 8 भी होगा चलेगा, आदि लिख रहा हूँ, ठीक है, 8 होना चाहिए, में होना सही है। आई बात समझे? तो नहीं है, क्या नहीं है, तो ये यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर 3 शून्य होना चाहिए, लेकिन क्या लिखोगे, यहाँ लेकिन लिख लो, तो यहाँ कितने शून्य, 3
शून्य है। यहाँ पर लिख लो अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। बात ही समझे। अब इसकी फर्स्ट वाली लाइन आप लिख रहे हैं, सेकंड वाली मैं लिख रहा हूँ। तो 8 9 7 2 2 में, अब मैं डाल में इकाई, कोई भी लाइन लिख लो, ये वाली लिखो, ये वाले ऊपर वाले कोई भी लिखो, ठीक है। इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना है, 2 है, 2 है। अतः क्या लिखो, अतः यह क्या लिखो, अतः यह स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। बस एक शॉर्टकट में लिख लिया। उसका इसको लिखो, वो लाइन ये वाली सेम टू सेम, ये वाली आप खुद लिख लेना, ठीक है। SW आपके लिए ये इसमें सेम टू सेम ये वाली पूरी लाइन आएगी, इसमें 3 0 पूरा आएगा, सिर्फ कुछ भी सेंड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में इसको करते हैं, फर्स्ट वाली आप लाइन लिखना, सेकंड वाली मैं लिखता हूँ। तो इसमें भी ये वाली सेम टू सेम लाइन आएगी। हाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ इकाई का अंक 0 है, इसका स्थान पर शून्य सम संख्या में परंतु एक शून्य है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक शून्य है इसमें, ठीक है। देखो ये वाले सेम लिखोगे, यहाँ पर क्या है, 50 50 50 है, तो इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, और इकाई का अंक के स्थान पर शून्य सम संख्या में 2 होना चाहिए, 2 0 होना चाहिए, यहाँ 4 0 होना चाहिए, यहाँ 6 0 होना चाहिए, यहाँ 8 0 होना चाहिए। यहाँ पर कितने शून्य है, इन्हें यहाँ पर कितने शून्य, एक शून्य है, तो यहाँ पर 3 की जगह लिख लोगे, एक शून्य है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। बस इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन की बारी है, तो इसको कर देते हैं जल्दी जल्दी, क्या खत्म। यहाँ पर क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्याओं का वर्ग विषम होगा। अच्छा, मैं इसको हल कर, अब बताना है किस संख्या का वर्ग है वो विषम होगा। तो यहाँ पर लिख लो 431 में इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर क्या है, एक है, तो यहाँ पर क्या लिखो, इकाई का स्थान पर एक है, और एक का वर्ग एक होता है, ठीक है। आई बात समझे। तो यहाँ पर लिख लो अतः एक क्या विषम संख्या है, तो लिख लो अतः 431 का वर्ग विषम होगा, ठीक है। इसमें भी लिख लो 2826 में इकाई के स्थान पर क्या है, स है, तो और स का वर्ग कितना होता है, इसने विषम बोला, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। स का वर्ग 36, तो अतः क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 2826 का वर्ग विषम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 36 स क्या सम है, दिख रहा है, एक स क्या सम है, तो यहाँ पर लिख लो अतः 20 का वर्ग विषम नहीं है। यहाँ पर लिख लो 7 7 7 9 में इकाई के स्थान पे क्या 9 है, और 9 का वर्ग कितना है, 81, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो अतः 7 7 9 का वर्ग विषम होगा। बस यही बात समझ, यहाँ तक लिखने।
नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं लिखना यहाँ पर, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ होगा भी सब। अभी बस इसी की बारी 8004 में इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है, लिखो 4 है, और 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16। तो क्या अवश्य विश्व समय संज्ञा है, तो विश्व नहीं है, अतः 2204 का वर्ग विषम नहीं होगा। अभी बात समझे, यहाँ तक लिख लो, उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। एक चौथा क्वेश्चन जैसा एक मैजिक तरीके है, मैजिक की तरह। तो चौथा क्वेश्चन हम करेंगे अब, क्या इसमें मैजिक है, मैजिक है हमें जादू की तरह करना है, ठीक है। तो देखो, निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रेगिस्तान भरिए। अभी बस में क्या करना है, इसमें रेगिस्तान भरना है। तो कर लेते हैं, रेगिस्तान भर लेते हैं। यहाँ देखो 11 इसको क्या, तब 121। यहाँ देखो, जब 1 0 है तो इसमें 2 0 आ रहे हैं और बीच में 2 आ रहा है। ये देखो, इसमें कुछ नहीं है तो बीच में तो भी 2 आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है, देखो यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 है, और बीच वाले 2 यहाँ पर है। मुझे एक समझना है, समझने की ट्रिक है, और कुछ नहीं है। इसको समझो कैसे बना ये, और कुछ नहीं करना है इसको। ऐ तो इसका वर्ग करोगे तो ये आएगा, लेकिन इसको समझ के करोगे, इस टाइप से बनाया दिया तो ऐसे कैसे कैसे करोगे इसको वो भी बताना, ठीक है। एक इधर, हाँ एक इधर, एक इधर, एक इधर, हाँ। अब बीच में 2 है, यानी 11 के बीच में 2 आ गए, यानी 121। हमको पता है इसका वर्ग होता है 11 का 121, लेकिन कैसे, इसके पूरी वाइज समझना है, सीरियल वाइज, ठीक है। तो जब 11 बीच में 0 आ गया, यानी 1 क्या हुआ, 101। तो 101 क्या, तो 1 0 2 0 1, इन 2 तो यहीं पर थे, यानी 1 0 आने पर 2 0 लगे। इसको यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर भी 2 2 यानी 4 0 लगे। तो इसी पर कहते हैं 1 2 3 4, यानी 4 0 है, तो 4 0 बना दो, 1 2 3 4। तो इधर भी 4 बनेंगे, हाँ। अभी बस समझे। अब यहाँ पर देखो, अब इतने आ गया, वो थेरी तो बहुत बड़ा आ गया। तो देखो यहाँ पर कितने 0 थे, 4 0 थे, तो फर्स्ट में 4 0 ले लेते। यहाँ पर कितने 0, 6 0 है, तो 6 0 ले, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। उसके बाद 2 लिख लो वापस, और 6 0 वापस, और वाव लास्ट में क्या 1 लिखोगे। आई मैजिक बात समझे। अब इसको करो, अब इसमें 30 है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पर 11 है, बीच में 2, ये बात समझ आई। यहाँ पर 2 1 0 तो भी 2 0 आ रहे, और बीच में 2 आ रहा है, ये भी बात सेम है। यहाँ पर बीच में 1 0 1 कष्ट आ रहा है, यानी ये समझो 2 0 है, ठीक है। 10 20 2 0 10, देखो 1 0 2 0, यानी 2 20 मान लो, 10 20 और 30 एक एक्स्ट्रा लिख लो। यहाँ पर देखो 10 20 30 और 40 तो देंगे, 10 20 30 10 20 30 10 20 और 30 हो रहे, 10 20 30 1 और 40 वापस। अब इसको घटते क्रम में लिखो, 30 20 20 और 1, ऐसे होगा। अभी बात समझे। अब इसको बनाओ, इसको बनाएंगे तो 1 0 10 20 30 40 50, यानी 4 बनवाना, 1 1 और 1 0 1 का स्क्वायर, ये होगा। यानी मैजिक की तरह समझो और दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत हो जाएगा आप सब, ठीक है। ये भी उसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कुछ सेंस है, समझ के लगे। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को प्राप्त कीजिए। अरे थोड़ा बहुत सेंस है, अगर समझ पाओ तो बढ़िया है। मेरे ख्याल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत सरल लग जाएंगे आपको। देखो 1 + 2 कितने होते, अरे 2 × 1 करो, कितने करो, 2 × 1, 1 × 2 करो, 2 आए। अब स्कोर पहले मत देखो, स्कोर बाद में देखना, ठीक है। अब सुनो
1 का गुणा 2 से किया 2 आए, 2 यहाँ पर 2 आए, सेम टू सेम आए। 2 की अगली संख्या 3, 3 का शुरू करता हो गया एक कंप्लीट। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखो वापस 2 गुणा 3 किया, कितने हुए? ये स्क्वायर है, इसके ऊपर घात है वो मत देखना, पहले से बता रहा हूँ। जो इसके ऊपर घात है वो मत देखना, उससे पहले ये वाला देखो। 2 गुणा 3 किया, से आए तो से यहाँ पर लिखे हुए, से की अगली संख्या कौन सी? 7, तो 7 का शुरू कर दो। इसी प्रकार 3 गुणा 4 करो, कितने हुए? 12। 3 गुणा 4 किए तो कितने हुए? 12। 12 तो यहाँ पर आगे 12, 12 की अगली संख्या कौन सी? 13, 13 का कर दो इसको। इसी प्रकार देखो 4 गुणा 5 20, तो यहाँ पर देगा 20, 20 है। 20 की अगली संख्या 21। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 31 है, 30 है, अगर इसका एक स्कोर हुआ 30 है तो 1 बढ़ेगा तो 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 गुणा 6 होंगे तभी 30 हुआ होगा, समझे? 30 यानी 5 गुणा 6 30, समझे? 30 30, तो यहाँ आगे 30, 30 की अगली संख्या 31। यहाँ देखो 6 गुणा 7 कितने हुए? 42। कितने हुए? 42। तो 42, 42 की अगली संख्या 43। ये आ गया इसका आंसर। आज बात समझ में? अब यहाँ पर देखो, योग चक्रीय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। योग चक्रीय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब कहने का मतलब इसको आप इसको जोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है? जोड़ना नहीं है। आई बात समझ में? क्या नहीं करना है? इसको जोड़ना नहीं है। यहाँ पर देखो क्या सभी विषम संख्या है, 1 भी विषम है, 3 भी विषम, 5 भी विषम, 7 भी विषम और 9 भी विषम, और ये विषम कर्मागत विषम है। कैसे है? कर्मागत विषम है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर कर्मागत विषम है, कितनी है? कर्मागत विषम है, तो कितनी संख्या लिखी हुई है? तो पहले तो यहाँ पर एक लाइन लिख लो, 5 कर्मागत विषम संख्या दिया है। 5 कर्मागत विषम संख्या दे रखी है, तो विषम संख्याओं को लिख लो, संख्या का योग या संख्या योग दिया है, ये आपको योग ही तो दिया है। आई बात समझे? आप देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लिया, ठीक है। अब मैंने 5 संख्या लिखी है, तो 5 संख्या कितनी? टोटल संख्या 5 है। आपको ऐसे नहीं करना 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, ऐसे नहीं करना, ऐसे काउंट नहीं करने, ऐसे जोड़ना नहीं है। एक कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 का 5 यानी 5 का वर्गमूल, 5 का स्क्वायर कर दो, कितने हुए? 25। ये आपका आंसर है। अब यहाँ पर कितनी कर्मागत संख्या दे रखी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर लिख लो 10 कर्मागत विषम संख्याओं का योग दे रखा है, योग दिया है। आई बात समझ में? योग दे रखा है, कितनी? 10 करो, 10 का तो 10 का कर दो, इसको 10 गुणा 10 का स्क्वायर किया तो 100। आई बात समझ में? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दे रखे, तो यहाँ पर लिख लो 12 कर्मागत विषम संख्याओं क्यों योग दिया। हाँ कितने देंगे? 12, 12 का स्कोर कर दो, 12 का स्कोर कितना था? 144। ये आपका आंसर। आई बात समझ में? अब हमको ऐसे क्या करना है, इसी तरह बढ़ानी है, लेकिन कैसे? 7 विषम संख्या बढ़ानी है। तो यहाँ पर देखें 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। मतलब हमको ऐसी बढ़ानी है और इनका योग करने पर 49 आना चाहिए, और संख्या टोटल कितनी होनी चाहिए? 7। तो लिख लो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + कितने हुए? 3 300 और प्लस 13, कितनी संख्या? 7। तो 7 का स्क्वायर यानी 49, 3 300 इतना, और 3 300 7, ठीक है, ये हो गई। इसी प्रकार और विषम संख्या बढ़ानी है तो बढ़ा दो वो भी 7 में, तो बढ़ा दो 11 बढ़ानी है, और उसका योग कितना से 121,
तो बना दो कितने 11। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। देख लो 3 3 7 3 9 3 12 होते 11 हो गई। ठीक है, तो 11 का स्कोर कर दो। 11 का स्कोर कितना होता है 121। अब हमारा फाइनल क्वेश्चन रहा है वो 9वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ये कर देते हैं, अभी 5 मिनट का काम है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होगी, मतलब 12 का वर्ग और 13 के वर्ग, इन दोनों के बीच में संख्या कितनी होगी वही बताना है हमको। ठीक है, तो इसका ले लेते पहले क्या, यहाँ पर हल ही लिख लेते हैं, हल। ठीक है, तो इसमें के बीच में संख्या बतानी है तो क्या कर सकते हैं, देखो आप देख लेना, इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब ये बताना है कि 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के इनके दोनों के बीच में संख्या कितनी आएगी। वो मैंने वो बताया ना फर्स्ट वाला, वर्ग और बीच में संख्या वही वाला है। तो इसमें सिर्फ एक सूत्र है, वो सूत्र से बढ़ा लो तो वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो लिख लो हम जानते हैं कि क्या लिखोगे, देखो 12 है तो 12 + 1 करोगे तो 13 हो जाएगा। तो ये देख लो, एक तो n का स्कोर यानी 12 का स्कोर और n + 1 इसका स्कोर, मतलब कि क्या n यानी 12 मान लो इसको, n यानी 12 तो 12 का स्कोर। ठीक है, और n + 1 यानी 12 के साथ एक और जोड़ोगे यानी n यहाँ पर 12 + 1 कि 13 होगा, 13 का स्कोर होगा। ठीक है, के 20 के 20 में संख्या बतानी, कितनी बतानी इसके 20 की संख्या, 20 की संख्या दिखानी। तो 20 की संख्या दिखाने क्या करोगे, थोड़ा यही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ n यानी 12 और n + 1 यानी 13। ठीक है, तो ये मतलब इनका बढ़ेगा, लेकिन इनके 20 वाली संख्या बतानी है तो 12 × 2 कर दो हो जाएगा, 12 × 2 = 24। इसके बीच में कितनी संख्या 24, यानी इसका मतलब 2n बतानी है। ठीक है, तो n की जगह 12 बना दिया। ठीक है, इसको 12 इधर बना दो, इसको 2 बना दो, ये 2 आगे, ये वाले 2 और ये n की जगह 12 तो 12 × 24 यानी इनके बीच में कितनी संख्या 24 संख्या। इसका दूसरा क्वेश्चन पहले लिखोगे हल। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना हम जानते हैं कि इसके बीच में संख्या, उसके बाद 2 और 25 है तो 2n बराबर क्या लिख सकते 2 × 25 यानी 50। आई बात में, इसके बीच में संख्या कितनी, दूसरे के बीच में 25 और 26 के बीच में कितनी 50 संख्या, यानी इनके वर्गों के बीच में कितनी संख्या 50 संख्या। इसी प्रकार 99, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, 99 × 2 कर दो, यह आ जाएगा इसका आंसर 8 असल 1 यानी 19, 158 संख्या। आई बात समझ रहे, तो मैं मानता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसके बाद अब चलते हैं इसके साथ दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वो भी सरल ही है। तो अब ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से अब समझ आ गया होगा। उसके बाद ये वाली प्रश्नावली लास्ट बस ये हमारी, तो ये भी कर लेते हैं साथ ही। तो ये प्रश्नावली 5.2, तो मैं मानता हूँ ये भी एक साथ ही कर जाए तो ये काम हो जाएगा अपना आसान। तो देखो निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। आप रोजाना वर्ग ज्ञात करते कैसे, किसी भी संख्या का, जैसे कि यहाँ पर 32 है तो 32 × 32 करते हो यानी 32, यहाँ पर समझो 32 × 32 ऐसे करके करते हो। अब इसको ऐसे करके नहीं करना है, अब इसको एक फार्मूला की तरह करना है। कैसे करना है, फार्मूला की तरह। मैं फार्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, वो फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab। ये फार्मूला याद रखना, सर समीकरण का फार्मूला है। ठीक है, a² + b² + 2ab। तो देखो यहाँ पर 32 है, ठीक है 32 आपको समझ आया। इस 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 30 + 2 लिख कर ये लिख सकता हूँ। और इन सभी का क्या बोला, वर्ग ज्ञात करना। क्या है, वर्ग ज्ञात करना है, यानी 32 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी इसका वर्ग ज्ञात करना है, यानी 32 का वर्ग ज्ञात करना है। आई बात समझ में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो ए यहाँ बी है, तो इसको मैं मान लेता ए, इसको मान लिया बी। आई बात समझ में, ठीक है। अब जो इस फॉर्मूला ए की जगह मैं रखूँगा और बी की जगह और 2ab सभी की जगह मान रखूँगा। तो जो फॉर्मूला है फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं एक बार, a² + b² + 2ab ये फॉर्मूला। तो ए की जगह क्या है 30 है, 30 का स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है
बी की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 और ए की जगह 30 और प्लस 2। आई बात समझ में? इसका आंसर क्या आएगा वो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। तो इसका करो 30 का क्या था, इसको 900 हुआ, कितना हुआ 900, 900 4 100 120 यानी 1 जा सब 24 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसका करते हैं, ये कितना आपके पास 35 यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 30 प्लस 5, इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। अब एक की मान रख दो यानी 30 का स्क्वायर प्लस बी की जगह 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 और 30 प्लस 30 और गुणे बी की जगह 5, ये कर दो। 30 का स्क्वायर किया था 900 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 3 यानी कितना होगा 300 का इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1225 समथिंग आएगा, 1225 आएगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, देखो इसको क्या लिखोगे 80 प्लस 100, इसका स्क्वायर करोगे तो कर दो 80 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2 80 और गुणे में 100। अब इसका सॉल्व किया, इसका आंसर आएगा आपके पास 7386 आएगा। इसी तरह ऐसा करोगे 90 प्लस 3, इसका स्क्वायर करोगे तो कर दो इसको, तो 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 और 90 और गुणे में और 3। आई बात समझ में? अब इसका करो, तो इसको ऐड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 809, ये आएगा इसका आंसर। इसी प्रकार इसका कर दो तो 40 प्लस 100, इसका करो स्क्वायर तो इसको क्या लिखोगे 40 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2 40 और गुणे में 100 यानी इसका क्या, तो आपके पास आ गया आंसर, कर दो ऐड 46 क्या होगा 2116 होगा। इस तरह ऐसा कर दो तो इसको क्या लिखोगे 70 प्लस 1, इसका स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है, और भी 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 70 और गुणे में 1, 70 का स्क्वायर होता है, तो इसको क्या होगा कर दो इसको ऐड, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 5041, इसका आंसर। इसी हम करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। देखो इसको बहुत आसान समझना, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, हम जानते, देखो यहाँ पर लिख लेना पाइथागोर त्रिक है, तो त्रिक लिख लो पाइथागोरस त्रिक। इसने कितने बोला एक सदस्य, यानी पाइथागोरस त्रिक होती है ना, इसके 3 सदस्य होते हैं, सदस्य के साथ 3 संख्या होती है, तो इसकी कितनी संख्या होती है 3 की 3 संख्या होती है, कितनी होती है 3 संख्याएं होती हैं। तो 3 संख्या कौन सी होती है वो तो भी हमको जरूरी है। तो एक तो 2m, दूसरी होती है, इधर ले लेता हूँ 2m, दूसरी होती है m स्क्वायर माइनस 1 और लास्ट रही है वो हमारे पास है m स्क्वायर प्लस 1, ये होती है। ये बात ध्यान रखना, आप वीडियो देखोगे पूरा आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस सरल नंबर 1 लिखूंगा, क्या लिखूंगा सरल नंबर 1। सरल नंबर 1 कौन सा क्वेश्चन, इजी वाला स है, तो इसमें स लिखो। तो इसके लिए मैं पहले ये वाला सूत्र यूज करूँगा, तो 2m बराबर स लिख लिया, तो m बराबर स बट्टा 2, तो m बराबर कितना है हमारे पास 3 आया, 2 का भाग 2 में गया, एक बार स में गया 3 बार, यानी m बराबर हमारा कितना आया 3 आया। अब इसको समीकरण सरल नंबर 2 यानी सूत्र नंबर 2 में रखेंगे, m का मान आया, ठीक है, यानी m स्क्वायर माइनस 1, अब इसमें m बराबर 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसके बराबर में क्या करो 0 ऐड कर दो, अरे 0 ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी 8, यानी आपका आंसर कितना है 8 आया। अरे नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें देख जाएगा, ठीक है। सरल नंबर 3,
सर नंबर 3 में क्या है, हमारा सूत्र है वो एम स्क्वायर प्लस 1, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर एम का मान क्या दे रखा हमको, एम बराबर 3 निकला है, तो 3 रख दो इसमें, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, यानी कितना है आंसर 10। आई बात समझ में। इसलिए मैं इसका करूँगा इस सौदे वाला, यानी दूसरा क्वेश्चन सौदे जिसमें सौदे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला करते हैं, नेक्स्ट पेज जो है सौदे, कितना लिखा हुआ हमारे पास, सौदे लिखे हुए हैं, तो इसको कर देते हैं एनी नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे और आपको उसमें क्या क्या हल मिले वो भी तो लिखना पड़ेगा। हाँ जी, 3 संख्या है, 3 संख्या में कौन सा हल मिले, पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक में जो आपको मान मिले वो लिख लो। तो पाइथागोरस त्रिक, तो पाइथागोरस त्रिक में आपको जो मान मिले वो लिख लो। एक तो मिला आपको 6, दूसरा मिला 8 और एक मिला 10। यानी आपने स्टार्टिंग में क्या रखा था, सही तो रखा था, तब आपको 3 मिला था। यहाँ पर स दे रखा था, कहाँ गया ये रख स, तब आपको मिला 3 मिला, ठीक है। तो आपको ये तो स मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला स एक बार आएगा, कहीं दिख नहीं रहा आपको, ये वाला स आ गया, उसके बाद ये वाला 8 आ जाएगा, उसके बाद ये वाला 10 आ जाएगा। अब चलते हैं इसमें दूसरे क्वेश्चन में। ओ तेरी, वहाँ थोड़ा कैमरे पर टक्कर लग गई, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, हाँ ठीक हो गया। अब देखो इसमें वापस लिखोगे पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्या कौन सी, 2m, दूसरी होती है एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो पहले रखेंगे हम, तो 2m बराबर 14, तो m बराबर 14/2, यानी m बराबर आपको मिले 7, यानी आपको m का मान मिला, इसको मान दे सरल नंबर 1। उसके बाद सरल नंबर 2, सरल नंबर 2 में क्या m का मान रखना है, तो फॉर्मूला तो भाई m-1, अब m-1 होगा ये वाला, तो इसमें लिख लो m-1 में, थोड़ी मेरे आने, तो यहाँ पर कितना 7 है स्क्वायर माइनस 1, 7 है स्क्वायर को किया तो यहाँ पर मिल गया वो 7 स्क्वायर 49, 49 माइनस 1, और इसका क्या तो 48, कितना है 48, ये हो गया सरल नंबर सेकंड पूरा। अब सरल नंबर कौन सा है, सरल नंबर 3, तो इसमें भी लिख लो। तो यहाँ पर m बराबर यानी m स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, इसका करोगे तो क्या आएगा 7 का 49 प्लस 1, इधर हो गए 50। अब इसी प्रकार अब इसमें क्या क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः करके, क्या लिखेंगे अतः करके, अतः पाइथागोरस त्रिक क्या क्या प्राप्त हुए वो लिख लो मैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली बात तो 14 के 14, उसके बाद 48, उसके बाद 50, ये हमको प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन इसी का, ठीक है। इसी का तीसरा कौन से बोला है, यहाँ पर लिख लोगे पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्या, फर्स्ट है m, दूसरी है एम स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी है एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो सरल नंबर फर्स्ट क्या दे रखा, 18 दे रखा है, तो 2m बराबर 18, m बराबर 18/2, तो m बराबर मिला 9। और सरल नंबर 2 में, सरल नंबर 2 में क्या रखेंगे एम स्क्वायर माइनस 1, तो एम स्क्वायर किधर रहता है 9 है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1,
दोनों का स्क्वायर 85 माइनस 1 यानी 80। इसी प्रश्न नंबर 3 में देखो, नंबर 3 तो वो है m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर कितना है 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 प्लस 1, इसके लिए 82। यहाँ आंसर तो यहाँ पर अथर में लिख लो लाइन भाई वापस, अंतः था गोरख तरीक क्या क्या मिला है, वही मान रख दो, पहले 18, दूसरा है 80 और तीसरा है 83 है। आई बात सुनने, ओके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, तो जय हिंद जय भारत।